Hello learner, welcome to our spoken English class. I will be your host and teacher for this entire course. तो चलिए हम लोग अपना कोर्स को स्टार्ट करते हैं। ये पूरा कोर्स इंग्लिश में नहीं होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा और आपका जो लैंग्वेज है इंग्लिश में होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये कोर्स में आपको सारा चीज़ बताया जाएगा स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। और इस कोर्स को करने के बाद आप अगर इंग्लिश नहीं बोल पाएँ तो समझिए कि दूसरा किसी कोर्स को करने के बाद भी आप स्पोकन इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा। और जितना हम अपने तरफ से देंगे उतना आपको अपने तरफ से भी देना होगा। जैसा बाकी टीचर्स बोलते हैं वही चीज़ को हम भी बोल रहे हैं। आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप स्पोकन इंग्लिश अच्छे से सीख पाएंगे और इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। मेन मोटिव तो हम लोग का वही है कि स्पोकन इंग्लिश सीखने के बाद इंग्लिश हम लोग अच्छे से बोल पाएँ। अब सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हम कौन हैं और हम क्यों आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। मतलब मेरा डेजिग्नेशन क्या है, हम पढ़ाने के लायक हैं भी या नहीं हैं, या बस हम वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दे रहे हैं। तो मेरा नाम है अभिषेक पाठक और पिछले 5 से 6 साल से हम इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। टीचिंग और एजुकेशन सेक्टर में ही, एडटेक सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। मल्टीपल स्टार्टअप्स में हम काम किए हैं, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन का भी काम किए हैं। तो ओवरऑल हमको 5+ ईयर का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को लेकर के हम आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और करेंटली ऐसे हम जूनियर मैनेजर काम कर रहे हैं। फ्रेंड इन नीड इंडिया ट्रस्ट एनजीओ है, जो कि साउथ इंडिया बेस्ड एनजीओ है। उसमें हम एज ए जूनियर मैनेजर लगभग 3 साल से काम कर रहे हैं। और जो हम लोग का एनजीओ है उसमें हम लोगों को फॉरेनर्स के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ता है और मोस्टली हम लोगों को इंग्लिश का ही यूज़ करना पड़ता है। तो उस नॉलेज को लेकर के, उस नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हुए हम आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे हम लोग का हिंदी लैंग्वेज है उसी तरह से इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और इसको बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि बचपन से हम लोगों को ये चीज़ नहीं सिखाया जाता है। हम लोग के घर में या तो फिर हम लोग हिंदी बोलते हैं, या अगर कोई मराठी है तो मराठी बोलते हैं, बंगाली है तो बंगाली बोलते हैं। तो वो चीज़ हमारे घर में साथ साथ में आ जाता है हमारे अंदर। लेकिन इंग्लिश हम लोगों को बचपन से इसीलिए नहीं पता होता है क्योंकि हम लोगों को बताया नहीं जाता है, हमारे साथ कोई बात करने वाला नहीं होता है। और अगर हम ये बात करें कि हिंदी भी है, अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी भी आप प्रॉपर नहीं बोल पाते होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हिंदी नहीं आता है। आप शुद्ध हिंदी बोलने जाइएगा तो उसमें भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हिंदी नहीं आता है, आपको समझ है, आप समझ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश भी कुछ उसी तरह से है। इंग्लिश भी सीखने के लिए आपको पहले पढ़ना समझना पड़ेगा, पढ़ के जानना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा, उसके बाद बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप पढ़ना ही होता है, पढ़ना, लिखना और उसके बाद बोलना। पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, या पहले आप लिखिए फिर पढ़िए फिर बोलिए। बोलने का जो स्टेज है वो सबसे लास्ट में है। बोलने के लिए तो ये स्पोकन इंग्लिश होता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के बैकएंड में अगर आप पीछे में देखिएगा तो आपको लिखना और पढ़ना भी आना चाहिए। हाँ, भले ही ग्रामेटिकली आप पूरा करेक्ट ना हो, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी होगा कि बेसिक वर्ड क्या होता है, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, तब जाकर के आप उसको समझिएगा प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश सिर्फ स्पोकन मत देखिए कि हमको बोलते जाना है। थोड़ा बहुत लिखने का भी आपको जानकारी होना चाहिए और पढ़ने का भी जानकारी आपको होना चाहिए। और जैसा कि बाकी कोर्सेज में होता है कि आप लोगों को पहले ग्रामर बताया जाता है, उसके बाद पूरा मतलब थ्योरी आपको अच्छे से भर दिया जाएगा, उसके बाद आपको स्पोकन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। वो इस कोर्स का मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। आपको थ्योरी भले ही थोड़ा सा कम बताया जाए, लेकिन मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप बोलना सीखें, ठीक है। साथ साथ में आप बोलते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, तभी जाकर के ये जो कोर्स है आपके लिए कारगर साबित होगा। या आप भी अपने तरफ से करने का कोशिश करिएगा कि जो भी चीज़ हम यहाँ पे बताते जाएं उसको बोलते जाइए। अगर साथ साथ में बोलते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ग्रामर का जहाँ तक बात रहा, ग्रामर का, सेंटेंस फॉर्मेशन का सारा चीज़ इसमें बताया जाएगा। कोई भी चीज़ को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। बस है कि एक फ्लो से चलेगा, मतलब बिगिनर टू एडवांस चलेगा और उसके बाद आप अच्छे से इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको एक पिरामिड के बारे में बताते हैं।
जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा और आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप सोचिएगा कि डायरेक्ट हम मतलब फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहेंगे तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। वो तो जिस पिरामिड का हम बात कर रहे हैं उस पिरामिड में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये पिरामिड जो है ये उल्टा पिरामिड है, इस तरह का हम लोग का पिरामिड है। अब इस पिरामिड में सबसे नीचे में क्या है? सबसे नीचे में हम लोग का अल्फाबेट है। सबसे नीचे में अल्फाबेट है हम लोग का, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये चीज़ तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैपिटल प्लस स्मॉल, ठीक है। एक कॉपी बनाइएगा, एक कॉपी में ही पूरा सारा चीज़ को नोट करते जाइएगा ताकि साथ साथ में पूरा आपका जब भी आप चाहें तो खोल के उसको रिवाइज कर पाएँ। बाकी अगर आप चाहें तो वीडियो को वापस ऑन करके देख करके भी आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा तब तक ही चलेगा। इसीलिए आपसे हम बोलेंगे कि नोट्स बना लीजिए और नोट्स हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे वो तो चलिए आपके पास रहेगा ही, लेकिन जब आप खुद से नोट्स बनाइएगा तो वो आपका साथ साथ में रिवाइज भी होते जाएगा और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लिख के पढ़ने से आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। अगर आप दूसरे किसी कोर्स में भी आप ट्राई किए होंगे तो आपको जानकारी होगा। तो लिख के साथ साथ में पढ़ने का कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे कैपिटल प्लस स्मॉल, जितना भी कैपिटल लेटर होता है, अल्फ़ाबेट होता है ABCD का, उसके बाद स्मॉल होता है, उसको एक बार आप लिख लीजिए। स्टेप 1 में हम लोग को ये क्लियर कर लेना है कि हम लोग का अल्फ़ाबेट हम लोग अच्छे से जानते हैं। उसके बाद जो हम लोग का सेकेंड स्टेप रहेगा, स्टेप 2, इसमें हम लोगों को क्या सीखना है? अल्फ़ाबेट के बाद हम लोगों को लेटर सीखना है। अलग अलग लेटर होता है, उसको हम लोगों को सीखना है, ठीक है। लेटर अब जैसे कि माई हो गया, यू हो गया, हाउ हो गया, जितना भी तरह का लेटर है, लीडर्स हो गया, ये जितना भी लेटर है हम लोगों को सीखना है। अब लेटर सीखने के साथ साथ आप लोगों को वोकैब भी सीखना है। वोकैब भी आपको अपना मजबूत करते जाना है, उसको हम लोग वोकैबुलरी भी बोलते हैं। अब स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, वोकैबुलरी। जितना ज़्यादा वर्ड आपके दिमाग में रहेगा, इस खोपड़ी के अंदर जितना ज़्यादा वर्ड आपका रहेगा, मान लीजिए आपके खोपड़ी में 10,000 वर्ड है, तो आप वही 10,000 वर्ड का यूज़ कर करके आप इंग्लिश बोलिएगा, जिस भी भाषा को आप बोल रहे हैं। तो जितना वर्ड उसका आपका खोपड़ी में है उस हिसाब से आप इंग्लिश बोलिएगा। अगर आपके माथे में खोपड़ी में बस 500 वर्ड है तो आप उसी का यूज़ कर करके इंग्लिश बोलिएगा। अगर आपके माथे में खोपड़ी में 1 लाख से अधिक वर्ड रहेगा तब सोचिए कि आपका इंग्लिश कितना बढ़िया रहेगा। जितना ज़्यादा वर्ड रहेगा उतना बढ़िया इंग्लिश आप बोल पाइएगा, उसको फॉर्म कर पाइएगा। पहले आपके पास रॉ मटेरियल रहेगा तभी ना आप कुछ चीज़ को बना सकते हैं। तो आपके पास पहले रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल के लिए आपको लेटर सीखना पड़ेगा, ढेर सारा वोकैबुलरी सीखना पड़ेगा, अपना वोकैबुलरी बिल्ड करना पड़ेगा। अब वोकैबुलरी कहाँ से बिल्ड होगा? हम लोग किताब पढ़ सकते हैं, किताब से रीडिंग करके वोकैबुलरी निकाल सकते हैं। दूसरा चीज़ है हम लोग डिक्शनरी से ढूंढ सकते हैं। डिक्शनरी सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है और ओल्ड तरीका वही है, लेकिन डिक्शनरी से वोकैबुलरी ढूंढने से बढ़िया हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका कोर्स का स्टडी का कोई बुक है, अगर मान लीजिए आप जैसे कैट का तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट का तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप अपना बुक को लीजिए। बुक लेने के बाद उसको रीडिंग स्टार्ट करिए। रीडिंग जब आप स्टार्ट करिएगा तो कहीं ना कहीं जा करके किसी न किसी वर्ड में आप फंसिएगा। जिस भी वर्ड में आप फंसिएगा उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, उसको अंडरलाइन करते जाइएगा। हो सकता है कि आपका पूरा बुक ही अंडरलाइन हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को पूरा बुक ही अंडरलाइन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जो वर्ड रहेगा जो हम लोग को समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, तो जो नहीं समझ में आएगा अंडरलाइन करने के बाद उसको आप जा करके इंटरनेट से उसका मतलब आप ढूंढिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तो आपका वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगा, उसका वर्ड मीनिंग ढूंढ करके एक दूसरे कॉपी में पूरा वर्ड मीनिंग लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको आज ही से करना आप स्टार्ट कर दीजिएगा, तब जा करके आपको कोर्स एंड होते होते आपको बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब बेनिफिट इससे क्या होगा? इस चीज़ को करने से साथ साथ में जो आपका कोर्स का स्टडी रहेगा वो भी आपका साथ साथ में कंप्लीट होते जाएगा। प्लस आप अगर मान लीजिए कि आप किसी कोर्स में नहीं है, आप इसी तरह से स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, बस अपने करियर को इन्हेंस करने के लिए, जॉब को इन्हेंस करने के लिए सीख रहे हैं, तो आप कोई भी सेल्फ ग्रोथ का बुक ले सकते हैं।
जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इस तरह का बहुत सारा बुक्स है, उसको आप लीजिए, उसको रीड करिए, उसको अंडरलाइन करिए, तो साथ साथ में आपका एक बुक रीडिंग भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ में आपका वोकेबलरी भी बिल्ड हो जाएगा। या आप अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल दिया हुआ रहता है उसको आप पढ़ सकते हैं। अब वापस से आ जाते हैं हम लोग अपने पिरामिड के ऊपर में। इस पिरामिड में हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। अब अल्फाबेट हो गया, लेटर हो गया। अब लेटर के बाद हम लोग का क्या चीज आएगा? 1 मिनट गेस करिए क्या आना चाहिए, आप गेस कर पा रहे होंगे। तो लेटर के बाद हम लोगों का आएगा सेंटेंस। लेटर के बाद हम लोग का आ गया सेंटेंस, हम लोग उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीखेंगे। इसी लेटर का यूज करके हम लोग सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। जैसे आई एम अभिषेक पाठक, मतलब हम अभिषेक पाठक हैं। ये एक पूरा सेंटेंस फॉर्म हुआ, इसमें हम लोग का आई एम अभिषेक पाठक, ठीक है। अब इसको सेंटेंस को हम और बढ़ा सकते हैं, आई एम अभिषेक पाठक फ्रॉम रामगढ़ झारखंड। इस तरह से सेंटेंस को हम लोग बढ़ा दिए, ठीक है। तो स्टेप 3 में हम लोगों का आ गया। अब स्टेप 3 हम लोग का सेंटेंस हो गया। अब स्टेप 4 देखिए। अब आप गेस कर पा रहे होंगे कि स्टेप 4 में क्या चीज आएगा? पैराग्राफ। सेंटेंस हम लोगों का आया, सेंटेंस को मिला करके हम लोग एक पैराग्राफ बनाते हैं। अब बुक्स में अपना देखे होंगे कि एक मतलब सेक्शन होता होगा, इतना बड़ा सेक्शन एक हुआ, फिर इतना बड़ा है, फिर इतना बड़ा है। अब बुक वाला जो बुक प्रिंट करते हैं, जो बुक के राइटर होंगे, वो ये भी तो कर सकते हैं कि एक बार में मतलब सर्राटे से लिख दिए पूरा शुरू से अंत तक, वैसा तो नहीं कर सकते हैं। तो अब एक टॉपिक जो रहता है वो एक सेक्शन में रहता है, दूसरा टॉपिक एक सेक्शन में रहता है। या अगर आप कोई आर्टिकल भी पढ़िएगा तो वो पैराग्राफ वाइज डिवाइडेड रहता है। ये पैराग्राफ डिवीजन वाला जो है, इसके अभी जस्ट इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पैराग्राफ को अच्छे से आपको समझाएंगे, तो उसके लिए घबराइए मत। अब पैराग्राफ हो गया स्टेप 4 में। उसके बाद अब हमारा स्टेप 5 में क्या आएगा, जरा सोचिए। स्टेप 5 में हम लोगों का आएगा आर्टिकल। आर्टिकल हो गया, ये सारा चीज हम लोगों का स्टेप 5 में आ जाएगा। और स्टेप 6 में हम लोगों का आएगा, बताइए क्या आएगा? आर्टिकल, स्टोरी। फिर हम लोग वेबसाइट में देखते हैं, वेबसाइट का जो आर्टिकल रहता है वो सारा चीज हो गया। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मेशन आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम यही फॉर्मेशन रहेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अब स्टेप 6 में हम लोगों का आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का बुक भी चैप्टर भी हो सकता है। स्टेप 6 में हम लोगों का आ जाएगा पूरा इंटायर बुक, ठीक है, या मैगजीन या जो भी चीज है, पूरा वेबसाइट है तो वेबसाइट आ गया। तो हमारा स्टेप 6 जो है देखिए थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सब पूरा का बुक ही आ गया, हम लोग का बुक ही पूरा समा गया। तो हम लोग इस स्टेप से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, और उसके बाद जब यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे तब समझिए कि आप स्पोकन इंग्लिश में मास्टर हो जाइएगा। और यहाँ पे आके हम लोग हुर्रे करेंगे कि हाँ, हम लोग स्पोकन इंग्लिश में महारत हासिल कर चुके हैं और अब हम लोगों को अच्छे से स्पोकन इंग्लिश आता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म करते हैं। ये था हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स का इंट्रोडक्शन। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है उसमें लेसन 1 देखेंगे।